तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी योर फिजिक्स टीचर फैसल अजीज। और हम जो है सिंध बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है काइनेमेटिक्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 2। मैं अपनी डेमो क्लास में भी बता चुका हूँ, जो कुछ चीज़ें बेसिक सी लाइक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्टेंस, टेम्परेचर, मास वगैरह ये तमाम तमाम कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मेजरेबल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जिनमें आप फिजिक्स के लॉज को लिख सको। ठीक हो गया। तो लाइक अगर मैं बात करता हूँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एफ इज इक्वल टू एम ए क्या है हमारे पास? ये एक लॉ है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ है। तो इसमें ये एफ फोर्स है, एम मैस है और ए एक्सेलरेशन है। तो फोर्स, मैस एंड एक्सेलरेशन, दीज बोथ थ्री क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि आपने इसको एक फिजिक्स के कानून में लिख लिया है। ठीक है, आपने ये टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस कहीं ना कहीं फॉर्मूलों में देखे होंगे। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं सैडनेस की या हैप्पीनेस वगैरह की, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, इनको आप फिजिक्स के कानूनों में नहीं लिख सकते। अच्छा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली जाए। अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, तो बेटा उसके पास दो चीजें होती हैं नॉर्मली। जर्नली उसके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, दो चीजें लाजमी होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैं बात करूं मैस की, मैस इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो इसमें जो 10 है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। किलोग्राम हमारे पास शो कर रहा है यूनिट को। ठीक है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी जनरली ये होती है। बट कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। उसकी एग्जांपल है फोर्स, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स। किस डायरेक्शन में भाई? ईस्ट की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में, कहीं। तो ये 10 हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड इसमें। और ये आ गया यूनिट। और जो ईस्ट लिखा हुआ है, ये हमारे पास है डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन होती है या नहीं होती, ये हमें देखना पड़ता है। सो इस वजह से फिर इनको दो में डिवाइड किया गया। अगर खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। A scalar quantity is any quantity in physics that has unit and magnitude only. Is that clear? सो इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पीड, डिस्टेंस, एज, इसके अलावा टाइम। इसकी एग्जांपल है इसके अलावा टेम्परेचर। ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको आप सिंपली डीमैस रूल के जरिए कर सकते हो। DMAS, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये सिंपल जो मैथ होती है इस पे अप्लाई होती है। 2 kg प्लस 3 kg, तो आप बोलेंगे सर 5 kg। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो सिंपल मैथ के रूल्स हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है। A vector quantity is any quantity in physics that has both magnitude, unit plus direction। ये तीन चीजें उसके पास होती हैं और वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। रफ्तार आप कह लो या उसके सामने के आप वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड आपके पास, स्पीड भी यही होती है अगर मैं पीछे स्केलर की बात करूं, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, आपको बतानी पड़ती है। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा फोर्स हो जाती है आपके पास। इसके अलावा वेट भी फोर्स की एक वो है। तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। आपको डायरेक्शन लाजमी बतानी होती है। मैं बात करता हूँ बेटा, वेट है, अगर एक टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक टेबल है, एक बुक पड़ी हुई है, तो आप बोलेंगे सर बुक में जो है वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होता है। ठीक है, तो वेट की एक डायरेक्शन होती है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
नो प्रॉब्लम। चले। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते कैसे हैं, मैं सब अपने डेमो क्लास में पहले बता चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको देख लें। बोल्ड लेटर में वो लिखा जाता है, जैसे वेलोसिटी लिखी हुई है, वी के ऊपर कैप एक एरो डालो। 23 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। मीटर पर सेकंड यहाँ पर जो मीटर पर सेकंड यहाँ पर यूनिट है। नॉर्थ इंटू ईस्ट ये हमारे पास है डायरेक्शन। ठीक है। और अमूमन जैसे मैं वेक्टर ए बोलूँ तो ए के ऊपर आप क्या ये डाल दो, बी वेक्टर है ऊपर ये डाल दिया, सी वेक्टर के ऊपर एक एरो डाल दिया। ठीक हो गया। ग्राफिकली आप एरो से ड्रॉ करते हो। ग्राफिकली आप ना एरो बनाते हो। ग्राफिकली मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस। तो आपने कोई वेक्टर ड्रॉ करना है, ये वेक्टर ए है आपने ड्रॉ कर दिया। ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है। ये कोई वेक्टर सी है। तो आप मुख्तलिफ वेक्टर्स को एरो के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वेक्टर को बेटा? मैथमेटिकली वेक्टर को लिखा जाता है जैसे वेक्टर ए है ना, तो ए और मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। यहाँ पर जो आपको ए नजर आ रहा है ये बेसिकली है वेक्टर। जैसे एफ वेलोसिटी के लिए भी आप यूज करते हो, सिंबल है। मॉड ऑफ ए क्या बता रहा है? मॉड ऑफ ए बता रहा है मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो ए के ऊपर कैप है बेटा, ये क्या है? ये बेसिकली होता है यूनिट वेक्टर। ये भी वेक्टर ही होता है। इट टेल्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बताते हैं खाली ये। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड हमेशा वन आएगा। इट्स ऑलवेज। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बच्चे? वन होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। ये सिंपल है बस, ये इसमें आपने इसको फिलहाल याद रखना है, जो ए कैप है ना, ये जो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिलहाल, ठीक है, बाद में। जस्ट आपने याद रखना दिस इज अ यूनिट वेक्टर। लाइक ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर ए है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो कैप है ना, ये बेसिकली इसका वो है। तो ये दोनों मिल के आपके पास वेक्टर ए बनाते हैं। ठीक है। तो वेक्टर ए किस किस से बना हुआ है? एक तो मैग्नीट्यूड से, दूसरा मल्टीप्लायर्स यूनिट वेक्टर से। सही है। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल डायमेंशंस की दे दूं बेटा। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशंस क्या होती हैं? अगर मैं आपसे बात करूं डायमेंशंस की ना, तो हमारी जो दुनिया है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम कितनी तरफ मूव कर सकते हैं, कितनी डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने इसको ऐसे समझना है। लाइक हमारी जो वर्ल्ड है, हम एक तो लेफ्ट राइट, अगर मैं चलो एक क्यूब बनाता हूँ। अगर मैं एक जैसे मैं एक क्यूब बनाता हूँ, ये है, ये है, ये क्यूब है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि मैं कितनी तरफ मूव कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर एक तो राइट में आप मूव कर सकते हो, ये एक्स, ये हो गया एक्स एक्सिस। या ऊपर मूव कर सकते हो, या तो आप यहाँ मूव कर देख रहे हो। तो इसमें या एक इस कह दो एक्स एक्सिस, इससे आप वाई एक्सिस कह दो, इससे आप जो सामने आ रहा है ये जेड एक्सिस कह दो। ठीक है, जो मैं यहाँ बना नहीं सकता बट क्यूब में आपको एक दे रहा है, तो ये थ्री डायमेंशन है। लेकिन ये अगर ये चूड़ी देखें, तो इसमें एक तो ये है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो इस चूड़ी और इस बॉल में क्या फर्क है? दोनों गोल है हालांकि, बट ये चूड़ी आपके पास टू डायमेंशन है और ये बॉल थ्री डायमेंशन में। बॉल में क्या है कि एक आप इनवर्ड आउटवर्ड भी आपके पास एक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप खाली एक्स माइनस एक्स है और वाई माइनस वाई है। तो ये टू डायमेंशन है, ये थ्री डायमेंशन है। ठीक है, दिस इज थ्री डायमेंशन एंड दिस इज
टू डायमेंशन, आपको फर्क समझ आना चाहिए। इसको आप सर्कुलर कह सकते हो, इसको आप अमूमन कहते हो स्फेरिकल। ठीक है, दोनों गोल हैं बट दोनों की डायमेंशन मुख्तलिफ है। बॉल जो होती है वो एक तीनों तरफ से गोल गोल होती है, उसमें जेड एक्सिस भी होता है। हमारी जो स्क्रीन है, योर मोबाइल स्क्रीन, अगर आप या लैपटॉप देख रहे हो, योर मोबाइल स्क्रीन इज 2D, ठीक है, टू डायमेंशन है। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ टू डायमेंशन में। तो बेटा वेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे टू डायमेंशन में, तो मैं एक ये एक्स एक्सिस और एक ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। तो अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ये मैंने कोई वेक्टर ए ड्रॉ किया, तो स्क्रीन टू के टू डायमेंशन है, तो आप बोलेंगे सर इसमें ना आपके पास दो कंपोनेंट है, एक इसका एक्स कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर। आई एम सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई। सॉरी बच्चों, डिस्टरबेंस हो गई है थोड़ी सी। अ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए एक्स है और ये इसमें वाई कंपोनेंट है। तो इट्स मीन आपके पास जो वेक्टर है, आपके पास जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है हमारे पास, ये दो से मिलके बना हुआ है ना। इसमें एक्स थोड़ा सा भी शामिल होगा ऐसा, और वाई का भी। ये टू डायमेंशन है, अगर थ्री डायमेंशन होती तो बेटा बेटा जेड भी होता, बट वो हम यहाँ बना नहीं सकते। तो लेकिन प्लस ए जेड भी हो सकता है। हमारी दुनिया क्या है, थ्री डायमेंशन है। हमारी हमारी दुनिया क्या है, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है। ठीक है, तो उसमें फिर हमारा हम जो वेक्टर बनाएंगे तो उसमें जेड भी होगा। जेड क्या होगा इसमें बेटा, इनवर्ड आउटवर्ड। आप यहाँ पर अपना ये जो दरमियाना पॉइंट है ना, यहाँ से आप या तो अंदर होगा या बाहर होगा। अंदर की तरफ आप प्लस जेड ले लो, बाहरी तरफ माइनस जेड ले लो, तो आपके पास ये जेड एक्सिस भी आ जाएगा। बट ये टू डायमेंशन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? चले चले, गुड हो गया। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जो स्केलर क्वांटिटीज है इनको आप सिंपली तरीके से बेटा प्लस माइनस कर सकते हो ये। बट वेक्टर्स को आप सिंपली प्लस माइनस नहीं कर सकते। लाइक मैं कहता हूँ आपके पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, और एक यहाँ से बंदा फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। एक बंदा आगे से फोर्स लगा रहा है उल्टी, ठीक है, सामने फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। तो अब टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? कैन एनीवन गेस? टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? नो, 20 नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी ना। ये यूं लगा रहा है, ये फोर्स यूं लगा रहा है, ये यूं लगा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन की वजह से 10 - 10 0 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, अगर मैं फोर्स जो है रिजल्टेंट की बात करूं, तो 0 न्यूटन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिमैस रूल है ना, जो सिंपली आपके पास जो मैथ के रूल है 2 + 2 4 वाले, मतलब अगर मैं बोलूं बेटा 2 kg राइस प्लस 2 kg, चलो राइस ही ले लेते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 4 kg, ठीक है। इसमें 4 kg समझ में आ रही है, डायरेक्शन कोई नहीं है, सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे सर किस डायरेक्शन में, तो वो नहीं होगा इसमें। बट फोर्स के लिए ये होता है। तो फिर फोर्स को ऐड करने के लिए उसके अपने रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है।
तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सेक्शन बी के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करें आप लोग। सेक्शन बी में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, या सेक्शन सी में आ सकता है किसी बड़े सवाल के साथ मिला के, 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए। ठीक है, ये आता है, खाली नाम आपने बताने होते हैं। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। देर आर टू मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला ग्राफिकल, कि आप ग्राफ के जरिए एरो बना बना के मिलाओ, या एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल का मेथड मतलब ये बच्चा कि मैथमेटिकली आप या न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हो, मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली। ठीक है, सो ये दो हैं। ग्राफिकल में भी फर्दर दो आ जाते हैं। नंबर एक, हेड टू टेल रूल। नंबर टू, पैरेलल लॉ। अच्छा जी, ठीक है। सो ग्राफिकल के दो हैं, हेड टू टेल रूल एंड पैरेलल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एनालिटिकल या मैथमेटिकल या न्यूमेरिकली दो हैं, लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। ये साइन थीटा वाला साइन है, ठीक है, कोसाइन थीटा वाला कोसाइन है। और बी है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये जो बी है ना बेटा, ये एक पूरी डेरिवेशन है बहुत बड़ी। और ये सेक्शन सी में 7 नंबर के लिए आती है, 1-2 साल बाद छोड़ के। पुरानी बुक में भी थी, इस बुक में भी है। सो ये इसको हम इंशाल्लाह करेंगे, ये क्लास हमें पूरी चाहिए ये करवाने के लिए। ठीक है, सेक्शन सी में कितने, 7 मार्क्स के लिए आती है ये। तो ये आपने 4 नाम बेटा याद रखने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चा, कोई प्रॉब्लम? ग्राफिकली अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफिकली दो हैं, और मैथमेटिकली या एनालिटिकली दो में तो आपके पास है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं हम। हेड टू टेल रूल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये सवाल आ जाता है कभी। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है हेड टू टेल रूल। इसमें ये होता है कि आपके पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए। तीन है, वेक्टर ए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। तो आप क्या करते हो, ये आपको ना अलग अलग दिए हुए होते हैं। मतलब आपको एक वेक्टर यूं दिया, वैसे पड़ा हुआ है, भाई ये पड़ा है एक, एक ये पड़ा है, सी कहीं ऐसे पड़ा हुआ है। भाई इन तीनों को जमा करो, इनको आपने ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आप ए उठाओ, ए की हेड के साथ, ये इसका हेड है, बी की टेल मिला दो। ठीक है, उसके बाद बी के हेड के साथ सी की टेल मिला दो। जब आप मिला दोगे, फिर आखिर में सी के हेड के साथ और ए की टेल के साथ मिला के एक लाइन ड्रॉ करो, और वो जो वेक्टर कहलाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। सिंपली है, बस एज सिंपल एज दैट। इसको आपको कुछ मुश्किल नहीं रखना। ठीक है, सो यहाँ पर काफी वेक्टर हो सकते हैं और आपने इसको इसी तरीके से रखना है। ठीक है, तो आपको मुख्तलिफ वेक्टर गिवन हो सकते हैं। आपने क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल, फिर तीसरा जो आपको गिवन होगा उसके टेल से इसकी हेड मिला के, और एंड पे आके आपने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देना है। दिस इज हेड टू टेल रूल। पैरेललोग्राम आपकी न्यू बुक में नहीं है तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बस आप उसका नाम पता होना चाहिए। उसमें बेसिकली एक ऐसी आपके पास होता है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है इस तरीके से, ये कुछ ऐसी होगी, सॉरी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो वो जरूरत नहीं करने की, हम आपको नहीं करवाएंगे वो। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सर फिर स्टूडेंट्स? हम पैरेललोग्राम का फार्मूला पढ़ सकते हैं। नहीं, फार्मूला कोई नहीं है, ग्राफ है ना, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई ग्राफिकली या तो हेड टू टेल रूल है, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, न्यू बुक में उसके हम बारे इसमें में फार्मूला नहीं पढ़ते। फार्मूले भी आगे आएंगे। ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि दो मेथड। ठीक है, अभी फार्मूले वगैरह सब आएंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद देखे बात की जाए प्रॉपर्टीज की ना, वेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर जो होता है वो आ, उसकी खसूसियात क्या क्या है। ये नहीं है बेटा ये। ठीक है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव क्या होती है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई 2 नंबर है, एक है 3, एक है 5। तो मैं 3+5 करूं या 5+3 करूं, आंसर क्या आना है?
इसका आंसर भी क्या आएगा? 8। इसका आंसर भी क्या आएगा? 8। तो ऑर्डर को आगे पीछे करने से अगर आंसर में कोई फर्क ना पड़े तो वो कहलाती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, मैं ऐसे, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं, मिलाऊं ग्राफिकली, ठीक है, कैसे मिलाऊंगा? मैं ए को बनाऊंगा, डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करनी होती, ठीक है, डायरेक्शन आपने फिक्स रखनी होती है, और बी को मैं ऐसे मिला दूं। सही है। ये मैंने, और हेड टू टेल रूल से मैं मिला दूं, ये आ गया रिजल्टेंट, आर आ गया ना। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ये पहले वाली, ये ये क्या बेसिकली है? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर मैं बी प्लस ए करूं तो फिर भी क्या आंसर सेम आएगा? ठीक है, जी हाँ, आता है ये, ए प्लस बी इक्वल आता है बी प्लस ए के। इसको नोट करना है, किसी ने कर लो, मैं थोड़ी सी एक डायग्राम करवानी है। एनीवन वांट टू नो? यार ये मिटेगा कैसे? फिर इधर आ गया। अच्छा जी, ये मैं मिटा रहा हूँ। सो एक छोटी सी डायग्राम है, वो आप, वो हमें बता देगी। आप ना ये स्लाइड फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, और ये माइनस वाई है, ठीक है। सो एक वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी। सही है। वेक्टर को बेटा जो है ना, आप लोग उसी के पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हो। वेक्टर्स को आप उसी के, डायरेक्शन चेंज ना करो। यहाँ से इसको उठा के मैं, मतलब इसको मैं उठा के यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। और बी को मैं डायरेक्शन चेंज किए बगैर जो है उठा के यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। सही है। अब अगर आप हेड टू टेल रूल लगाओ तो रिजल्टेंट क्या होगा? आप ए की टेल से मिला दो बी का हेड, ठीक है, ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर। सही है। अगर देखा जाए तो बेसिकली ये बी वेक्टर, वेक्टर बी ही है ये, और देखा जाए तो ये भी वेक्टर ए ही है, ठीक है। सो अगर आप नीचे से देखो, अगर आप इसको देखो, ए और बी को देखो, अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है, ठीक है। लाइक अगर आप इसको और इसको जमा करो तो आपके पास आर आ जाएगा, ठीक है। सही है। सही है। और अगर आप इसको देखो, बी और ए को जमा करो, इन दोनों को जमा करो, बी प्लस ए को भी अगर आप ऐड करो तो आपके पास फिर भी क्या आ रहा है? आर ही आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ही बन रहा है, ठीक है बच्चा। इज दैट क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड सेम हो, ठीक है, तो देयर फोर वी कैन इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट वन इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ गया आपके पास, ये।
ये ऊपर डैश मत लगाना बेटा, ये डैश नहीं है, ठीक है, इस डैश को मिटा दो। ए प्लस बी इक्वल टू, ये डैश नहीं है, गलती से की हुई है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये बेसिकली क्या है? अगर आप इक्वेशन वन को देखो तो वो है ए प्लस बी, जो कि इक्वल है बी प्लस ए के। तो इसका मतलब है यस, वेक्टर का जो जमा है या एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जी बिल्कुल, कर लीजिएगा बेटा। सही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, और अच्छे से समझ लो। वेक्टर्स को आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर आपके पास रिजल्टेंट सेम ही आएगा। बाय द वे जो बनी है ना, ये जो आपको एक एक जो ट्राइंगल जो आपको लग रही है, यही है पैरेललोग्राम। तो वो दूसरा मेथड यही था, पैरेललोग्राम लगाना वो यही था। तो खैर वो कोर्स में नहीं है, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और वेक्टर एडिशन जो है वो फॉलो करता है किसको? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ये एमसीक्यूज भी आता है, और इस सवाल के साथ जुड़ के भी सवाल आ जाता है। कोई सवाल बेटा इसमें तो आप पूछ ले अभी तक के। अभी तक में कोई सवाल है बेटा, पूछ लें। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी हैं, कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक्स चीज़ें की हम लोगों ने, और फर्दर चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।